वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, स्पोकन का हम लोग चला रहे हैं सीरीज। कल पार्ट 1 आपने देखा था, आज मैं बात करूं पार्ट 2, पार्ट 2। ये स्पोकन का क्लास बेटा आपके लिए, और ये स्पोकन क्लास मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूं। यह क्लास उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन मेरे दोस्तों के लिए है जो मजबूर हैं, घर से बाहर नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, उनके साथ समस्या है। उन बच्चों को शेयर करिए, आप उन बच्चों को बताइए, पूरे भारत में फैलाइए इसको, ताकि हर बच्चा अंग्रेजी बोलने में काबिल बन जाए, हर बच्चा अंग्रेजी में विद्वान बन जाए और हर बच्चा अंग्रेजी बोलना आ जाए। मैं उन बच्चों के लिए शेयर कर रहा हूं, उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप देखिए क्लास 2, कल आपने पार्ट 1 देखा था। पार्ट 2 की बात करें तो यह जो मैं काम कर रहा हूं आपके साथ बच्चे, यहाँ पे काम ये हो रहा है कि घर बैठे आप अंग्रेजी लिखना सीखो, बोलना सीखो, चलना सीखो। कैसे होगा सर? तो उसके लिए कल कहा था कि आप धीरे धीरे एक एक वर्ड बोलो। आज मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को एक्सक्लेम्ड करो। संबंध, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज हो, आपने किसी चीज को बोला, जैसे आपने बोला ब्यूटीफुल। अब आपको पता है कि ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने काम अच्छा किया, आपने बोला ब्यूटीफुल, राइट? एक एक वर्ड जो आपको आता है उसी को एक्सप्रेस करना है, जो तुम जानते हो उसी को एक्सप्रेस करना है। किसी ने एक अच्छा काम किया, आपने बोला ब्यूटीफुल, मतलब बहुत खूबसूरत। किसी ने दिखाया कोई सामान, आपने बोला ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अपने आप में एक सेंटेंस है बेटा, अपने आप में एक वाक्य है जो सेंटेंस को फुलफिल करता है, आपके मकसद को शो करता है, आपके तरीके को शो करता है। तो आपने क्या बोला? ब्यूटीफुल। इस तरह से आपने वर्ड बोला ऑल राइट। ऑल राइट, आपने कहा अच्छी बात, ऑल राइट, सब कुछ बढ़िया, ऑल राइट। आपने बोला वेरी वेल, वेरी वेल। किसी ने कुछ बोला, आपने कर दिया वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत अच्छा। इस तरह के वर्ड्स को हम एक्सक्लेम्ड वर्ड कहते हैं, जो हम लोग बोल चाल में अक्सर मिस कर जाते हैं, और यह वर्ड अक्सर आपको याद करने की चीज है। और आपको इस तरह के वर्ड्स मैं आपको बार बार दे रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिए। आपने कहा रियली, रियली, रियली। आप कोई काम क्या आपने कहा? रियली। आपने कहा ऑफ कोर्स, आपने कहा ऑफ कोर्स, रियली। कोई अच्छा सा काम किया, आपने कहा रियली। कोई बोल रहा है तुम ऐसे कर दी, वहां तुम वहां गए, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स में वहां गया। तो ऑफ कोर्स में तो क्या हुआ? बेशक, ऑफ कोर्स आई डिड इट, ऑफ कोर्स आई डिड इट। हम ऑफ कोर्स मैंने किया इसे, है ना? रियली, तुमने इस मैच जीत लिया, रियली यू वॉन द प्राइज, रियली, वास्तव में तुम जीत गए। तो जहां बोला रियली, आपको किसी बोलना है सुनो, आपने बोला हेलो। हेलो मतलब क्या है बेटा? सुनो। अब हेलो, कम ऑन प्लीज, हेलो, यू स्टैंड अप। तो हेलो मतलब सुनो। तो आपको एक एक वर्ड सिखा रहा हूं जो अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। हेलो, सुनो, हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, हेलो, सिट डाउन। तो हेलो मतलब सुनो। इस तरह से हम लोग वर्ड का प्रयोग करेंगे। आपने किसी को शाबाशी देना है, आपने कहा वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन बेटा, तूने अच्छा काम किया। घर पे छोटा बच्चा था, बड़ा अच्छा काम किया, आपने कहा वेल डन, शाबाश। हिंदी नहीं बोलना। हमने क्या कहा था आपसे? बात याद आ रहा है? हमने कहा जब भी कुछ बोलो, वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बोलो। तुम्हें नहीं आता अंग्रेजी, नहीं आता हिंदी, कोई बात नहीं, आज से बोलो। पहले कितना आता था नहीं पता, अभी से बोलो। अंग्रेजी बोलो, बस एक पता होना चाहिए, अंग्रेजी में वर्ड बोलो, अंग्रेजी में सेंटेंस बोलो। जितना आता है उतना ही बोलो, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बस बोलना सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा। बोलना सीखो, अंग्रेजी आ जाएगा। जैसे हमने कहा तुम्हें वेरी वेल, मान लो किसी वर्ड ने कहा हेलो, हो गया यहां तक। ओह गॉड, ओह गॉड, हे राम, ए भगवान, ओह गॉड, वेल डन, है ना? आप बोलते हो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आप बोलते हो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। यह दिन बार बार आए। मान लो किसी का आपने जो बर्थडे मनाया या खुशियों का माहौल है, तो आपने क्या बोला? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। तो इस तरह से आप बोलने का प्रयास करो। इसके बाद जब आपने 2 क्लास कर लिया, तो इसके बाद क्या बोलना है वो सुनो। इसके बाद बोलना है बेटा एक एक लाइन, जैसे 2 वर्ड को जोड़ करके एक सेंटेंस बना लो। जैसे हमने कहा डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मतलब चिंता ना करो, चिंता ना करो, डोंट वरी।
चिंता ना करो, डोंट वरी। इस तरह से आप बोल सकते हो गो अवे। गो अवे मतलब चले जाओ। एक तो हम बोलते हैं गेट आउट, एक तो गेट आउट अलग वर्ड है, हमने बोला गो अवे, चले जाओ, गो अवे देयर, वहां चले जाओ, है ना। इस तरह से कम ऑन प्लीज, कम ऑन मतलब फॉलो करो, सुनो मेरी बात को, कम ऑन, कम ऑन सुनो मेरी बात को, है ना। तो इस तरह से बोलते कम हेयर, यहां सुनो, गो देयर, वहां जाओ। इस तरह से धीरे धीरे बोलने का प्रयास करो। आप बोलते हो किसी को वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, कोई व्यक्ति आपके साथ चल रहा हो, आपने बोला यार वॉक स्लोली, थोड़ा धीरे चलो। बेटा अंग्रेजी बोलना आएगा, पहले सेंटेंस नहीं आता सर, धीरे धीरे आएगा बेटा, एक एक वर्ड आएगा, एक एक लाइन आएगा, आपको हर चीज बोलना आएगा। उस तरह से काम करिए, है ना। इस तरह से बोलना धीरे धीरे आ जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग आगे देखने का प्रयास करें। अगला कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे मैं बात करूं आपके सामने स्टेप 2 की बात करूं, ठीक है। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में होता है बेटा कि जैसे कुछ वर्ड को यूज करना है, राइट। जैसे वर्ड को यूज करें हम लोग करेंगे, जैसे मान लो हमने किसी को पूरा एज यू विश। अब एज यू विश एक फ्रेजल वर्ड है। अब फ्रेजल वर्ड होता है तो यहां पे हम क्या करते हैं कि ये फ्रेजल वर्ड को कुछ याद करना पड़ता है। जैसे एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी, एज यू लाइक। अब एज यू लाइक बोले चाहे एज यू विश बोले, बात एक ही है। आपने कहा ना, कभी नहीं, नो, नेवर, डरना नहीं है, वो कैब याद है, वो कैब याद है, बन जाएगा नो, नेवर, ना, कभी नहीं। तो इस तरह के वर्ड्स जब आप बोलोगे आपको हमेशा आएगा। आपको बोला नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं, बस में रहो। इस तरह से बोलोगे, आपको कुछ भी बोलोगे, नथिंग एल्स और कुछ नहीं, कुछ भी बोलना हो, एज यू विश, एज यू लाइक, आपको एक एक वर्ड आपको बोलने का प्रयास करना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने बोला गेट रेडी, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। कभी कभी बच्चा क्या बोलता है कि सर इतना जल्दी आप क्यों बोलते हो? बेटा मैं हूं फास्ट मूवर, मैं स्लो काम नहीं करता, क्योंकि मैं 1 घंटे में 1 वर्ड पढ़ाऊंगा, आप क्या सीख पाओगे? मैं हमेशा चाहता हूं कि मोर एंड मोर आपको दूं। इस 10 मिनट में, 20 मिनट में आपके दिमाग में हजारों वर्ड दे दूं, हजारों चीज सोचो, तब ना तुम्हारे अंदर जोश आएगा, बोलने का मन करेगा, क्रांति फैलाओगे। और उसके लिए क्या है? गेट रेडी, तैयार हो जाओ। तुम और बोलना चाहते हो, गेट को छोड़ दो, तुम बोल दो बी रेडी, तैयार हो जाओ। तो गेट रेडी बोलो, बी रेडी बोलो, तैयार हो जाओ। तुमको बोलना हो गेट डाउन, गेट डाउन, उतर जाओ, या गेट डाउन, नीचे जाओ, है ना। गेट डाउन, नीचे जाओ, नीचे जाओ। आपने कहा गेट डाउन, ठीक है। आपने कहा वेट आउटसाइड, वेट मतलब इंतजार करना, आउटसाइड बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। तो आप वर्ड बोलने का प्रयास करो, वर्ड के साथ जोड़ा होने, वेट आउटसाइड, 2 वर्ड है कि नहीं, वेट आउटसाइड, गेट डाउन, गेट रेडी, देख रहे हो आप। तो हमने क्या किया, यहां पे 2 वर्ड को मिला दिया और आपके लिए एक सेंटेंस फ्रेम करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे थोड़े थोड़े सेंटेंस बोलने आ जाएंगे आपको। जब प्रयास करेंगे तब ना बेटा। तो यहां पे हमने कहा गेट डाउन, उतर जाओ, गेट डाउन, नीचे जाओ, ठीक है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतजार करो। समटाइम्स मौका मिलता है बोलने का, जैसे मान लो डॉक्टर के पास गए हैं, या मान लो आप डॉक्टर हो तो किसी को क्या कहते हो, वेट आउटसाइड, बाहर में इंतजार करो। इसके बाद जब आपको मिल जाए, तब मान लो मैं तुम्हें कहूं कि लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट हिम, उसको देखो, लुक एट देम, उसको देखो, है ना। इस तरह से आप एक एक वर्ड बोलोगे तो सेंटेंस बोलोगे तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके साथ साथ पूरे भारत की मदद कर रहे हो ना आप शेयर करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगता है आपके साथ बात करके। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि अंग्रेजी में कुछ वोकैब का भी काम पड़ता है, तो बीच में मैं वोकैब भी डालता रहूंगा ताकि वह भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 3 में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।